प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्यों की हर बात को जानता है, फिर भी वो उससे प्रेम करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हमारे सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, तू जो आकाश और पृथ्वी का मालिक और खालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आज पूरा दिन संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी। सब सुनने वालों पर भी ऐसी ही आशीष और बरकत मिले, उनको भी समर्थ मिले, उनकी सारी बुराई बीमारी खत्म हो जाए। पितर आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमने रोज की तरह जो वचन पाया है, हम चाहते हैं पितर आत्मा जी आप आएँ और हमारा मुंह बनकर ये वचनों को बोलें, ताकि पिता के वचनों का सही से गुणनवाद हो। हे पितर आत्मा जी, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मृति जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। सुनिए, बात छोटी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है, लेकिन छोटी सी भी है। आप देखो, जैसे वचन दो धारी तलवार है, वैसे ही हम बोलते हैं, छोटी सी बात बोल देते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है और मनुष्य को उसका आदर नहीं करता। बात कहां कितनी बड़ी हो गई कि परमेश्वर का आदर नहीं करता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बात सुनिए, परमेश्वर जो मनुष्य के हृदय गुर्दे की बात को जानता था, जानता है और जानता रहेगा, क्योंकि उसने हजारों वर्ष पहले जो मनुष्य बनाना था उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि वो कैसा होगा, कैसे काम करेगा, कैसे बुरे काम, कैसे अच्छे काम करेगा, कैसे परमेश्वर उसको प्रेम करेगा और परमेश्वर को वो धोखा देगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, ना वो अच्छा करता है ना वो बुरा करता है। हर काम उसके हिस्से में परमेश्वर के द्वारा पहले ही लिखा गया है कि ये मनुष्य ये काम करेगा। जैसे आप एक भजन संहिता में वचन है जिसमें ये बताया गया है कि अमूक अमूक मनुष्य वहां पैदा हुआ और ये मनुष्य यहां पैदा हुआ। बात क्या है? परमेश्वर जानता है कि किसको कहां पैदा होना है और किससे परमेश्वर ने काम लेना है और किसको परमेश्वर ने दूर करना है, जैसे शैतान को दूर किया। लेकिन वो फिर भी उसके पास आता है। अय्यूब की किताब पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है, जब परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर से भेंट करने आए तो शैतान भी साथ में था और परमेश्वर ने अपने पुत्रों को नहीं कुछ पूछा, शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है। अब आप बताइए कि जिसको उसने स्वर्ग से मक्खी की तरह धरती पर फेंक दिया, वही उसके सामने खड़ा हो जाता है, उससे बातें करता है और उसी को बरमा देता है, वरना अय्यूब की ऐसी हालत ना होती। दूसरी बात सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर मनुष्य की हर बात को पूरी करता है क्योंकि वो उसकी हर जानकारी को रखता है और वो जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। अब आप बताइए कि जब वो जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है तो वो उस पर विश्वास क्यों करता है, क्यों भरोसा करता है? क्योंकि उसने खुद ही बनाया है, इसलिए उसको मालूम है कि इसने ये करना है और अब ये करना है और परमेश्वर ने इसको यहाँ डांटना है, यहाँ इसकी कुटाई करनी है, यहाँ इसकी पिसाई करनी है और यहाँ इसकी धुनाई करनी है। हालेलुया। सुनिए,
क्योंकि मनुष्य के हृदय गुर्दे में क्या पक रहा है इसे कहते हैं। केवल वो हमारा परमेश्वर ही इस बात को भांप सकता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय में जो खिचड़ी पक रही है वो परमेश्वर की मर्जी से पक रही है, ताकि जो मनुष्य अपनी मर्जी करे तो उसको तीतर बटेर की बजाय वो खिचड़ी खिलाए। यानी कि थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है तब उसको दलिया, खिचड़ी, ऐसी वस्तुएं खानी पड़ती हैं। उसका ध्यान कहाँ होता है? अरे भाई, पड़ोसियों के घर में बड़ी खुशबू आ रही है। हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में भंडारी ठहरा दिया, इंग्लिश में जिसको कहते हैं इंचार्ज बना दिया, कि वो उसकी देखभाल करे। आप जानते हैं कि वो एक पवित्र स्थान था जहां परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर उस बाग में आकर रहता था, बैठता था और मनुष्य से बातें करता था, और मनुष्य उसके चरणों में बैठकर उसकी सुनता था और उसके चरणों में ही सो जाता था। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई धन सोना चांदी, कुछ भी फिक्र नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई बीवी बच्चे नहीं, क्योंकि उसको इस बात का इल्म नहीं था कि परमेश्वर उसको क्यों पैदा कर बैठा है और उससे क्या काम लेने वाला है। सुनिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक चेतावनी दे दी कि इस अदन के वाटिका के सारे फल तेरे लिए हैं, तू खा, जितने मर्जी खा, जहां से मर्जी खा, लेकिन वो जो बीच में एक छोटा सा पेड़ लगा है जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तू कभी मत खाना। ये मेरा हुक्म है। क्यों? जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि इसको इसकी बीवी दी जाएगी और वो इसको फल खिला देगी और ये मुंह बटका के उसको फल को खा लेगा, क्योंकि वो इसके मुंह में डाल देगी। किसी की भी सुंदर बीवी हो तो वो उसको पूछता नहीं है कि तू मुझे क्या खिला रही है। मिर्चों की भरी हुई कटोरी में से रोटी लगा के उसके मुंह में डाल दे और मुस्कुरा दे तो पति की जरूरत नहीं कि उसको नीचे ना उतारे। क्यों? उसको मालूम है सुंदर है, और अगर इससे झगड़ा किया तो संसार खुश हो जाएगा। सुनिए, जब मनुष्य उसे खाएगा तो वो मर जाएगा। मतलब क्या है? वो जान जाएगा कि भला और बुरा क्या होता है, मनुष्य का कपड़े पहनना और नंगा रहना दोनों में अंतर क्या है, जानवर में और मनुष्य में कितना फर्क है, ये वो जान जाएगा। और उसको हर बात का इल्म हो जाएगा। वो परमेश्वर से कहेगा, तू अकेला है, मैं अकेला क्यों रहूं। हालेलुया। अब इस बात को आप सोचिए कि क्या ऐसी बात हो सकती थी? हाँ, हो सकती थी अगर परमेश्वर ने उसके लिए उसका जीवन साथी ना दिया होता, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि ये मनुष्य जीव जंतुओं को देखता है, वो उनके परिवारों को देखता है, इसके मन में भी कोई उत्कंठाहट उठ रही होगी, इसको फल खिला दो, लेकिन उससे पहले इसका परिवार पूरा कर दो। और उसको भी हुक्म दे दिया इसको कि चल भाई, तेरी ड्यूटी शुरू हो गई है, इसकी पत्नी को बहका दे। मनुष्य को तू नहीं बहका सकता क्योंकि उसमें मेरा आत्मा वास करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और यही बात वहां हो गई। और सुनिए, ये मनुष्य अगर फल ना खाता तो मनुष्य रहता। इसने फल खाकर आदम की
जगह ले ली। आदम का मतलब होता है कि हर तरह के खाने पीने का कोई वहम भरम नहीं। हालेलुया। राजा लोग भी आदम ही होते थे, जिनकी कई कई रानियां होती थी, कई कई रखेलियां होती थी। सुलेमान सबसे बड़ा आदम था, जिसकी 700 बीवियां और 300 रखेलियां थी। सुनिए, वचन सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 15 से 17 आयत तक ध्यान से सुनिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या आदम मरा? नहीं। अरे आदम फल खाने के बाद ही आपका बाप बना, आपका सृजनहार बना। कैसे? आपके घराने में जितनी जातियां हैं, पूरे संसार में जितनी जातियां हैं, सारी उसी फल की देन है। अगर वो फल ना खाता तो हम यहां वचन ना पढ़ रहे होते और आप सुन ना रहे होते। इसीलिए परमेश्वर ने उस फल को मनुष्य को खिलाया है अपनी मर्जी से, ताकि वो इस धरती को, जिसको उसने चुना है, तैयार किया है, आकाश और पृथ्वी बनाई है, उसमें वो फल फूल के बढ़ जाए और परमेश्वर के लिए एक रौनक मेला लग जाए। हालेलुया। सुनिए, अब उस परमेश्वर की बात से यीशु मसीह तक आते हैं। क्यों? यीशु मसीह पहलौठा है। यीशु मसीह ही यहूदा गोत्र में अंतिम मनुष्य है। पहला और आखिरी कौन है? हमारा परमेश्वर है। अल्फा और ओमेगा कौन है? हमारा परमेश्वर है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? परमेश्वर है। आप यीशु की बातों को जान लीजिए। वो कहता है जो स्वर्ग में छोटों से भी छोटा है वो यहां सबसे बड़ा है। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, अब यीशु ने परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र कहलाकर इस धरती पर वास किया था। परमेश्वर ने मनुष्य पर भरोसा किया, लेकिन यीशु मसीह ने वहां आकर उस बात को अलग तरीके से कर दिया। बात हमने पहले कही कि बात बहुत बड़ी भी है, बहुत छोटी भी है, लेकिन बात एक ही है। हालेलुया। सुनिए, आप कोई बीज लेते हैं, कोई भी बीज लेते हैं, उसके लिए क्यारी बनाते हैं, बारी बनाते हैं, उसमें वो खुदाई करके खाद डाल के बीज को बो देते हैं। बीज क्या है? छोटा सा है। आप उसकी हर रोज देखभाल करते हैं। मान लीजिए उसको आपने जमीन में बो दिया, आप फ्लड अवे हो गए, फॉरेन कंट्री चले गए, 10 साल के बाद आए, तो वहां क्या होगा? एक बहुत बड़ा फलदार पेड़ बना होगा। आप उसको देखकर हैरान होंगे, अरे भाई मैंने तो इतना सा बीज बोया था, इतना बड़ा फलदार पेड़ बना हुआ है, मैं कितना लकी हूं। यही बात परमेश्वर और यीशु मसीह की है। परमेश्वर ने एक डाली कहां लगा ली? धरती पर लगा ली, और वो बीज यीशु मसीह। आज पूरा संसार उसके नाम की महिमा क्यों करता है? हर एक जन उसके साथ जुड़ा हुआ है।
लेकिन बात और हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता था और यीशु मसीह भी जानता था कि मनुष्यों के हृदय में क्या है, क्योंकि वो भी परमेश्वर ही है। सुनिए, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि मनुष्य पर भरोसा करना बेकार है। परमेश्वर ने भरोसा किया, लेकिन धोखा हुआ। यीशु मसीह ने इस बात को पहले ही जान लिया कि इस पर भरोसा नहीं करना है, इसके सहारे पर अपने आप को नहीं छोड़ना, इसकी गवाही नहीं सुननी, इसकी गवाही परमेश्वर को जाए, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मेरी गवाही मेरा पिता परमेश्वर दे। हालेलुया। सुनिए, अब यीशु नहीं चाहता था कि मनुष्य उसकी सच्चाई की गवाही दे, यानी कि वो लोगों को बताए कि भाई ये यीशु मसीह परमेश्वर है, जैसे नतनएल ने कहा था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये इज़राइल का महाराजा है। कितनी सी बात थी, यीशु ने केवल इतना कहा था, मैंने तुझे पेड़ के तले, अंजीर के पेड़ तले देखा था, बस। सुनिए, और संसार को पता चल जाए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वो ही परमेश्वर है, जो वो खुद यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखकर उसकी गवाही देते थे। यीशु उनके भविष्य को जानता था कि ये लोग आज गवाही दे रहे हैं, यही लोग उस पर सलीब पर जो चढ़ेगा उसको हाय हाय करेंगे और उसको ताने मारेंगे। पर वो ये जरूर कहेंगे ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन साथ में कहेंगे कि अगर परमेश्वर का पुत्र है तो सलीब से नीचे आ जाए। यीशु मसीह इस बात को जानता था और उस पर विश्वास देकर वो अपने आप को लज्जित नहीं करना चाहता था। जबकि यीशु ने थोमा से कहा था, धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि थोमा ने कहा था कि मैं यीशु को जीवित तब मानूंगा जब मैं उसके हाथों के छेदों में अपनी उंगली डालूंगा, उसके पांजर में अपना हाथ डालूंगा। वो ये समझता था कि यीशु मसीह ने यहाँ जिप लगाई है, उसको खोल के दिखा देगा, ले भी अपना हाथ डाल। सुनिए, यीशु ने थोमा से कहा था, धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। इसी कारण यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर पर ही भरोसा रखा, उसने मनुष्यों पर विश्वास नहीं किया, अपने आप को उनके सहारे नहीं छोड़ा। उसने हर काम पिता की मर्जी से किया, किसी मनुष्य की राय नहीं ली। पतरस ने उसको राय दी थी कि प्रभु तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तुझे कोई मार नहीं सकता, मैं उसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं तेरे आगे खड़ा हो जाऊंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु कहता है, सुन, तू शैतान की ओर से भरमाया हुआ है, दुष्ट निकल जा इसमें से। और ये भी कहा कि देख, तू मेरे साथ मरने के लिए तैयार है, तू मेरा आज रात 3 बार इनकार कर देगा और तब तक मुर्गा बांग नहीं देगा। सुनिए, भजन संहिता में भी तो कहा गया है, मनुष्य पर भरोसा करना व्यर्थ है, उस पर भरोसा मत करना, केवल वचन पर विश्वास करना और यहोवा पर भरोसा करना। हालेलुया। वचन पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय उसकी 23 और 24वीं आयत में क्या कहता है यीशु मसीह। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे।
क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। अब आप जान लीजिए कि आपके मन में, हृदय गुर्दे में क्या है, यीशु मसीह जानता है। इसलिए आप जितना मर्जी छुपा लीजिए, पाप कर लीजिए, बुराई कर लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, उसको मालूम है कि ये 12 साल नली में रहने वाली वो दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान गए कि परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य पर भरोसा किया और धोखा खाया। यीशु ने पिता पर भरोसा किया और हमारे लिए प्रभु कहलाया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हर रोज की तरह जो आपने हमें वचन दिया वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से लोगों तक पहुंचा दिया। आपके बेटे बेटियां उस वचन को जाने, समझे और अपने हृदय में रखें। खुदावंद खुदा, यो सच्चाई को जाने कि परमेश्वर पर भरोसा करना ही जीवन है। मनुष्य पर भरोसा करना किसी काम के नहीं आता। इसलिए पितर आत्मा जी, आपके स्वर्गदूत इस वचन को धरती की छोर तक पहुंचाएं और लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। हर सुनने वाला शख्स अनुग्रह पाए। सबको जय मसीह की।